हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको करवा रहा हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रेक्टिफायर क्या काम करता है मैंने आपको बताया था। रेक्टिफायर जो है वो हमारे घरों के अंदर जो अल्टरनेटिंग जो सप्लाई होती है, एसी सप्लाई है, उसको डीसी में बदलने का काम करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको रेक्टिफायर के टाइप्स बता दिए। सबसे पहला टाइप्स है मेरा, कौन सा होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दो टाइप बनते हैं। सबसे पहला सेंटर टैप, दूसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास है दूसरा टाइप है ये फुल वेव का, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, जितना भी मैं आपको ये कंटेंट करवा रहा हूँ यही आपके लिए सफिशेंट होगा। इतना अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह आप अच्छी तरह से फोकस करके पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और अभी जो समय आया हुआ है, ये जो यूपीपीसीएल की जो वैकेंसीज़ निकली हुई है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक अवसर है। उसके लिए आप अपने रूटीन से डेली रूटीन वाइज लेक्चर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट टाइप है सेंटर टेप। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर टाइप रेक्टिफायर, ये हमारे पास है। फर्स्ट टाइप है किसका? फुल वेव का। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पीछे शायद आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्या पूछा था? जो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर टाइप रेक्टिफायर है वो कौन से प्रकार का रेक्टिफायर है, किस टाइप का रेक्टिफायर है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है? तो ये हमारा किसके अंदर आ रहा है? फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आ रहा है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारे पास सेंटर टैप रेक्टिफायर जो है ये क्या है हमारे पास, इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल से। सेंटर टैप का मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा इसके अंदर, सबसे पहले मैं ये ट्रांसफार्मर बना देता हूँ। ये है एक ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर क्या है? ये वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग्स है जिसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ से जो है वो ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिससे हम सप्लाई यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अब क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग को हमें क्या करना है? बीच के अंदर, सेंटर के अंदर हमें टैप करना है। कैसे? तो जो लोड होगा हमारा, लोड यहाँ से कनेक्ट होगा। ये जो लोड है वो लोड इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होता है लोड। अब यहाँ पर हमें लगाने हैं दो डायोड। डायोड कौन कौन से? एक तो डायोड ये लगा ऊपर और दूसरा डायोड इस तरह से आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इनको मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा बन जाता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पर जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो हमारी सप्लाई किस टाइप की है वो आप सभी को पता है। ये सप्लाई है एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग सप्लाई है। जो लोड पे हमें सप्लाई मिलेगी, आउटपुट में सप्लाई मिलेगी हमें, वो कौन सी होगी? वो होती है डीसी सप्लाई। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो सप्लाई होती है वो होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की। ठीक है, तो ये हमारा लोड पे सप्लाई कौन सी होगी? डीसी सप्लाई हम प्राप्त कर लेंगे यहाँ से। अब जो डायोड लगा रखे हैं, ये हमारा डायोड है D1, इसको नाम दे दिया मैंने D2। यहाँ टर्मिनल पॉइंट है A और ये टर्मिनल पॉइंट है B। सबसे पहले मैं ये हमारे पास लोड है जहाँ पर मैंने कोई RL लोड लगा रखा है, प्रतिरोध लोड है ये। सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ किस तरह से काम करता है। बिल्कुल सिंपल वे में है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से हम सप्लाई देंगे इस ट्रांसफार्मर को। इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई जाएगी। जाने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में वो जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उससे वोल्टेज बनेगा और करंट आगे जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने मान लिया, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, और इस साइड में भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहुँच गए। दोनों पहुँचे यहाँ पर, तो क्या होगा? अब हमारे पास क्या कंडीशन है? ये जो डायोड है, ऊपर वाला डायोड है, उसका ये सिरा तो पॉजिटिव होगा
और दूसरा सिरा ये क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पर ये सिरा इसका पॉजिटिव है, ये सिरा इसका नेगेटिव है। अब ये कार्य कैसे करेंगे, वर्किंग कैसे होगी इसकी, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे आपस में। तो मैंने आपको बताया था डायोड के अंदर जो हमारे एक तो कंडीशन होती है फॉरवर्ड बाइस की, जिसके अंदर क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं और नेगेटिव नेगेटिव मिलते हैं तभी काम करता है। और एक कंडीशन होती है रिवर्स बाइस की, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है, तो ये बनता है रिवर्स बाइस की कंडीशन। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिले हैं, तो ये डायोड किस में काम करेगा, तो इस कंडीशन में जो D1 है स्टार्टिंग के अंदर D1 काम कर रहा है फॉरवर्ड बाइस के अंदर। और नीचे देखेंगे दूसरे डायोड को तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहे हैं, तो D2 जो डायोड है वो काम क्या कर रहा है, वो है रिवर्स बाइस के अंदर। अब आपको मैंने समझाया था जो फॉरवर्ड बाइस है उसी के अंदर जो करंट है वो धारा है फ्लो होती है, रिवर्स बाइस के अंदर धारा फ्लो नहीं होती। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, तो फॉरवर्ड बाइस इसमें काम करेगा हमारा, और जो डायोड हमारे पास D2 है रिवर्स बाइस में, ये कौन सी कंडीशन में रहेगा, ये ऑफ कंडीशन में होगा, ये ऑन कंडीशन में होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था डायोड एज ए स्विच की तरह हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो D1 है वो काम कर रहा है, D2 काम नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो बात करते हैं इसकी वेवफॉर्म के बारे में, वेवफॉर्म कैसे बनेगी, जो आपका सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर टाइप रेक्टिफायर है उसकी वेवफॉर्म बनेगी। मैंने आपको बताया था स्टेप 1 के अंदर, मैंने क्या बताया आपको, स्टेप 1 के अंदर क्या है, जो D1 होगा, जो D1 है वो काम करेगा किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बाइस के अंदर, और जो D2 है वो काम करेगा कौन से, रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी पहले भी, ये ऑन होगा और ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, स्टेप 2 के अंदर जो D2 होगा, जो D2 है वो काम करेगा फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर जो कि ऑन होगा, और D1 इसके अंदर क्या होगा, D1 हो जाएगा रिवर्स बाइस जो कि ऑफ हो जाएगा। ये कब होगा, जो स्टेप 2 है वो तभी होगा जब हम यहाँ पर जो ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर देते हैं और ये नीचे वाला हमारा पॉजिटिव बन जाता है, तो ये कंडीशन होगी स्टेप 2 के अंदर। ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी वेवफॉर्म कैसे बनेगी, वेवफॉर्म क्या है, ये है हमारी इनपुट, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हमने बना दी इसकी इनपुट सप्लाई, ठीक है। ये बनी है इनपुट। यहाँ पर क्या होगा इनपुट के अंदर, ये होगी वी इन, लिख देता हूँ मैं। ये जो यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है पीक वैल्यू जो है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। ये है मैक्सिमम वोल्टेज। यहाँ पर शुरू होता है सबसे पहले 0 से, फिर उसके बाद पाई बनेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 पाई, इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब आउटपुट वेवफॉर्म इसकी बात करते हैं, तो आउटपुट क्या बनेगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 के अंदर D1 ऑन है और स्टेप 2 के अंदर D2 ऑन है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले जो कंडीशन है उसके अंदर जो D1 है वो ऑन रहेगा, ये D1 ऑन होगा। स्टेप 2 के अंदर मैंने क्या बताया, D2 ऑन रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कंडीशन बने, दूसरी फॉर्म बनेगी, वो किसकी बनेगी, D2 की बनेगी। इसी तरह से आगे जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, ये बन जाएगा D1 और आगे चलता रहेगा, ये आगे बनेगा D2। इस तरह से वेवफॉर्म चलती रहती है, ठीक है। तो इसी की इन वेवफॉर्म को हम कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास जो इन वेवफॉर्म से मिलेगी हमें DC सप्लाई, वो कुछ इस तरह से मिलेगी। तो ये हमारे पास V आउट DC होगी। ये जो आपको बीच वाली दिखाई दे रही है यही हमें चाहिए, V आउट DC हमारी होती है, ठीक है। इनको सभी को मिलाने के बाद में, ये तो बात हुई इसकी वेवफॉर्म की। अब जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इनके, वो हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर टाइप रेक्टिफायर है उसके अंदर 2 डायोड यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात जो ये ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पर लगा रखा है, जो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इसका जो टर्न रेशो है, जो कुंडली का जो टर्न का अनुपात है, जो अनुपात है वो क्या होगा, कुंडली का अनुपात होगा N1 अनुपात क्या होगा N2 प्लस में N2, क्योंकि हमारे पास ये है N1 और N2 को इन्होंने 2 भागों में यहाँ पर बांट रखा है, तब इन दोनों को जोड़ के ये बनता है। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको
टेप कर रखा है, सेंटर के बीच में हमने टेप कर दिया, तभी नाम बना इसका सेंटर टैप, ट्रांसफॉर्मर टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जो आउटपुट वोल्टेज है, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज के बीच जो अंतर होगा, जो कला अंतर होगा, फेज जो डिफरेंस बोलते हैं, कला अंतर, वो कितना होता है 180 डिग्री। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसके अंदर, आई एवरेज जो करंट है वो कितना होगा इसके अंदर, आई एवरेज करंट हमारे पास इसके अंदर होता है 2Im बटा पाई, ये होगा 2Im बटा पाई, आपको याद रखना होगा। उसके बाद दूसरा करंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा रखना है IRMS के बारे में। तो IRMS क्या होगा इसके अंदर, Im बटा √2, ये याद रखनी है आपको। सेंटर टैप जो ट्रांसफॉर्मर टाइप रेक्टिफायर है उन दोनों के बारे में, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों, बार बार आपको इनको याद करना होगा। और ये जो पॉइंट है वो आपने AC एनालिसिस के जो हमने चैप्टर किया था उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो AC एनालिसिस जो हमने पढ़ा था उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा रिपल फैक्टर के बारे में। रिपल फैक्टर मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, जिस भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है रिपल फैक्टर के बारे में, एक बार पिछली वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरह से रिपल फैक्टर बताया हुआ है क्या होता है। रिपल फैक्टर है, इसके अंदर रिपल फैक्टर होगा 0.482, ये इसके अंदर रिपल फैक्टर होता है, जो कि आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी की बात करें, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 81.2%, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और अगला पॉइंट क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी इसकी, जो इस रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज है वो क्या होगी, वो होगी 2Vm। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बेसिक सी बातें हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया, इन्हीं पॉइंटों में से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उसी के हिसाब से। अगर किसी को भी इन्हीं टॉपिक के अंदर कोई PhD करना है वो बाद में कर सकते हैं, पहले आपके लिए जॉब सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, पहले जॉब सिक्योर होगी, उसके बाद क्या है आप इन टॉपिक को बिल्कुल गहराई से पढ़ सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमने किया सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर टाइप रेक्टिफायर के बारे में। अगला जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, वो होगा ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या होगा, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर एक ब्रिज टाइप का बना होगा सर्किट, जिसके अंदर 4 डायोड लगते हैं, जो कि एक ब्रिज के जैसे दिखाई देंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले क्या होगा, दूसरा जो टाइप है हमारा B नंबर, वो कौन सा है, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्मर लगाना है हमें। ठीक है, ये हमने लगा दिया ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी वाइंडिंग्स हमने बना दी है। ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद हमें लगाने यहाँ पर डायोड्स। अब डायोड को किस दिशा में लगाने हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे इसके अंदर 4 डायोड लगने वाले हैं। ठीक है, 4 डायोड लगेंगे, तो मैं एक बार इनका मार्किंग कर लेता हूँ। ये हमारे पास इस तरह से कुछ 4 डायोड लगेंगे। सबसे पहला डायोड मेरा यहाँ लगा देता हूँ मैं, सबसे पहला डायोड ये, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके सामने वाला डायोड बनेगा उसकी डायरेक्शन भी आपको यही रखनी है, सेम डायरेक्शन इन दोनों की बनेगी। ये बात सबसे पहले आपको माइंड में रखनी। दूसरा क्या है, जो हमारे पास 2 डायोड और बनेंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये बनेगी दूसरे की डायरेक्शन। और इसके डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, इसकी ये डायरेक्शन होगी। आमने सामने जो डायोड है उनकी डायरेक्शन हमें सेम रखनी है, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। और इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ना है, इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ना होगा। यहाँ पर जो लोड की बात करें तो लोड हमारा बनने वाला है, ये लोड कहलाएगा। यहाँ पर हम लोड जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। ये है RL जो कि लोड प्रतिरोध है, यहाँ से आउटपुट हम प्राप्त कर लेंगे, जिसको मैंने नाम दे रहा हूँ यहाँ पर V आउटपुट। ठीक है, अब जो डायोड है इनके नाम किस तरह से लिखता हूँ मैं, सबसे पहले D1, ये D2, ये D3, ये है D4। 4 डायोड है, चारों डायोड के मैंने नाम लिख दिए। हमने क्या किया,
सबसे पहले ये सप्लाई देनी होगी इसके अंदर। सबसे पहले सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई बनेगी, 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज हम दे रहे हैं इसको। ये सप्लाई यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये पॉइंट ए और बी है, ये मान लिया मैंने पॉजिटिव है, ये मान लिया नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, उसके पास पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद जो करंट है वो इस तरह से फ्लो होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कौन सा डायोड कंडक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। किस तरह से, जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव पॉइंट होगा इस डायोड का, और इस डायोड का ये होता है नेगेटिव पॉइंट। अब आपको देखना होगा कि प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर आने के बाद प्लस आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डायोड है D2 का, ये प्लस आपको दिखाई दे रहा है। तो D2 जो होगा, स्टेप फर्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, जो D2 डायोड होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा, D2 डायोड होगा फॉरवर्ड बाइस के अंदर। आपको दिखाई दे रहा है प्लस ये है, प्लस ये है, ये काम करेगा। तो हमारी धारा क्या इस तरह से आएगी और यहाँ पर चली जाएगी। यहाँ आएगी क्या, इस साइड में नहीं आएगी, क्योंकि D1 क्या होगा, D1 किस कंडीशन में होगा, रिवर्स बाइस के अंदर। ये तो हमने ऊपर वाले दोनों डायोड की बात कर ली। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये सप्लाई आने के बाद इस तरह से यहाँ पर आएगी, फिर वापस यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है और इस डायोड का ये नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर नहीं आ सकती। क्या होगा, यहाँ पर इसको एक और पाथ मिल रहा है करंट को, तो इस साइड में आकर यहाँ से इस डायोड के अंदर होते हुए वापस चला जाएगा। ठीक है, तो सब फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर D2 और D2 के सामने वाला कौन सा है, D4। D2 और D4 फॉरवर्ड बाइस में होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। और जो दोनों डायोड है D1 और D3 जो है, D1 और D3 है, वो दोनों कौन सी कंडीशन में होंगे, रिवर्स बाइस के अंदर बनेंगे। समझ में आ गया। अब मैं आपको स्टेप 2 करके दिखाता हूँ। स्टेप 2 के अंदर आपको अच्छी तरह से और समझ आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये टर्मिनल चेंज कर दिए, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई, यहाँ पर पॉजिटिव किया मैंने, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। अब क्या हुआ, पॉजिटिव से हमेशा करंट फ्लो होता है नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से धारा जाएगी हमारी इस साइड में। अब आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक बैरियर दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से याद रखना, डायोड का याद कैसे रखोगे, फॉरवर्ड के अंदर जहाँ पर आपको ये बैरियर दिखाई दिया तो उस साइड में हमारे पास धारा फ्लो नहीं होगी। दूसरा साइड में विपरीत साइड में क्या होगा, हमारे पास खुला हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से धारा फ्लो होती है। ठीक है, ये तरीका आपको याद रखना होगा। इसके अंदर क्या है, धारा इस साइड से आ रही है, यहाँ पर आने के बाद इस साइड में बैरियर दिखाई दिया, यहाँ पर फ्लो नहीं होगी, दूसरी साइड में हमारे पास धारा चली जाएगी ये। तो हमारे पास स्टेप 2 के अंदर D3 जो है, D3 कौन सी कंडीशन के अंदर है, फॉरवर्ड बाइस में है। D3 फॉरवर्ड में आने के बाद इस साइड में नहीं जाएगी धारा, क्योंकि यहाँ पर बैरियर दिखाई दिया आपको। वापस यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जाएगी और ये पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो D3 और जो D1 है वो क्या होंगे, फॉरवर्ड बाइस में होंगे। कौन सी कंडीशन के अंदर, स्टेप 2 के अंदर। दूसरा क्या है, ये दोनों फॉरवर्ड है, तो बचे हुए D2 और D4 जो है वो किस में होंगे, वो रिवर्स बाइस में हो जाते हैं। ठीक है, रिवर्स बाइस में बन जाएंगे। ये तो मैंने इसको आपको वर्किंग बता दी, किस तरह से वर्किंग बनती है। अब इसकी वेव फॉर्म की बात करें हम, तो वेव फॉर्म कैसे बनेगी, हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी वेव फॉर्म सेम जो हमने सेंटर टेप बनाया है उसके जैसे ही बनने वाली है। इस तरह से हमारे पास ये वेव फॉर्म बन रही है। ये क्या है, वी इन है, इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें लेनी है आउटपुट। तो इसको मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर। ये सबसे पहले जो कंडीशन है, सबसे पहले हमने वेव फॉर्म दी, तो कौन कौन सा डायोड कंडक्ट हो रहा है, सबसे पहले डायोड कंडक्ट हो रहा है D2 और D1। सबसे पहले कंडक्ट हो रहा है D2, सबसे पहले हमारे पास ये कौन सा हुआ, D2 हुआ। ठीक है, सबसे पहले D2 हुआ, उसके बाद दूसरा कौन सा है इसके अंदर, D1 होगा, दूसरा हमारा D1 होगा। नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट होगा हमारे पास D3, फिर क्या होगा D4। इस तरह से हमारे सारे डायोड क्या है, कंडक्ट होते चले जाते हैं। तो ये आपको वेव फॉर्म बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखनी है। ये हमारे पास है इसकी वी आउट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो आपका मेन फोकस रहेगा, मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है, उसके बारे में अब चलते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बताया क्या किस तरह से काम करता है।
इसके अंदर से एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, आपको वेव फॉर्म दिखाएंगे कि ये वेव फॉर्म किसकी बन रही है, तो आपको याद रखना होगा। आगे क्या है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट यही है कि 4 डायोड हम यूज करते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 डायोड इसके अंदर यूज होने वाले हैं। दूसरा क्या है इसके अंदर जो VRMS की बात करें, सॉरी IRMS करंट है वो कितना होगा, वो सेम पहले के जैसे होगा Im/√2। अगर बात करें आई एवरेज की बात करें तो आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज होगा 2Im/π। ठीक है, ये तो सेम बनने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दूसरी बात क्या है, रिपल फैक्टर भी सेम जो सेंटर टेप के है उसके जैसे ही बनने वाले हैं। इसके अंदर रिपल फैक्टर कितने हैं, रिपल फैक्टर इसके अंदर होते हैं 0.482, ये रिपल फैक्टर बनेंगे। और इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो सेम वही 82.2% इसकी एफिशिएंसी बनती है, जो कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की ये एफिशिएंसी बनेगी। और एक बात इसके अंदर चेंज होने वाली है, जो कि क्या है, पीक इन्वर्स वोल्टेज की बात करें तो इसके अंदर डायरेक्ट आपको पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या देखने को मिलेगी, VM देखने को मिलेगी, जो कि आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमने रेक्टिफायर का पूरा टॉपिक है वो कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार के कोई टॉपिक में कोई डाउट हो आपको तो आप हमें बताइए, कोई भी प्रकार का कोई सुझाव हो तब भी आप हमें बताइए। मेन हमारा टारगेट क्या है, फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए UPPCL TGT2 के जो 2020 की जो अभी वैकेंसीज निकली है उसके अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है उसको हमें मजबूत करना है। सबसे पहले लगभग स्टूडेंट्स का क्या है, मैंने यही जो एनालिसिस किया है कि जो स्टूडेंट्स है इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन थोड़ा सा क्या है वीक लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है जो हमारा पोर्शन रहेगा उसको हमें मजबूत करना है। तभी मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सिंपल वे में और जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स आज नया जुड़ा है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।